नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट एब्यूज सहने के बाद में आप अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। एम्पैथ जो होता है वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और आपके जीवन में भी ये सब हुआ होगा और आप समझिएगा कि आपको किस तरीके से पागल बनाया गया है। नंबर 1, कांस्टेंट सेल्फ डाउट। आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं अपने डिसीजंस को लेके, अपने काम को लेके। आप जहां जॉब कर रहे थे, जहां वर्क कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, जब नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आया तो उसने आपको गैस लाइटिंग कर करके ये माइंड में भर दिया आपके कि आप हर चीज गलत करते हो। तो आप सेल्फ डाउट मोड पे चले गए और आप अपने ही काम पे, अपने ही हाथ से किए हुए काम पे, अपने ही द्वारा किए हुए काम पे विश्वास करना बंद हो गए। और जैसे ही आप खुद विश्वास करना बंद हुए, लोगों ने भी आप पे विश्वास करना छोड़ दिया। नंबर 2, इमोशनल एग्जॉशन। आप हमेशा थके हुए, एग्जॉस्टेड रहते हैं। जब से नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आया है, उसने आपको इमोशनली इतना थका दिया है, इतना ज्यादा थका दिया है कि आप हमेशा थके हुए रहते हैं। आपको लगता है कि आप कोई काम कैसे करेंगे, और यही चीज आपके वर्क पे असर डालती है, आपको अनप्रोडक्टिव बना देती है। सही कहूं तो निकम्मा बना देती है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि आप इतने थके हुए रहते हैं, आप अपने काम पे ध्यान देंगे भी तो कैसे देंगे। और आपके सामने सामने जो आपकी जॉब थी वो छूट जाती है, बिजनेस था वो उजड़ जाता है। नंबर 3, वॉकिंग ऑन एक्शल्स। एक्शल्स पे चल चल के आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। पहले जब आप कोई वर्क करते थे तो उसमें आप क्रिएटिविटी डालते थे, अपने हिसाब से उस पर वर्क करते थे। वो सब जब से आपने एक्शल्स पे चलना शुरू करा नार्सिसिस्ट के साथ होते हुए कि इसी की तरफ सोचना, ये गुस्सा ना कर जाए, ये बुरा ना मान जाए, ये नौजवान, आपकी अपनी क्रिएटिविटी जीरो हो गई। और यही चीज जाके आपके वर्क में दिखी, आप अनप्रोडक्टिव हो गए, आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया गया, या आपने खुद ही नौकरी छोड़ दी तंग आकर, या आपका बिजनेस जो था वो टोटली बर्बाद हो गया। नंबर 4, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भारी कमी हो गई, क्योंकि कई सालों से नार्सिसिस्ट आपके दिमाग में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। और वही चीज धीरे धीरे आपको अनप्रोडक्टिव बनाती चली गई और आप बिल्कुल खत्म हो गए। नंबर 5, फियर ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेस से डर लगने लग गया। आपको ऐसा लगा कि सक्सेस मिल जाना एक सेल्फिशनेस की निशानी है, क्योंकि आपके दिमाग में नार्सिसिस्ट भर चुका है कि अगर तुम अपने बारे में कुछ सोचते हो, तुम कुछ तरक्की करते हो, तुम्हारी वाहवाही होती हो, तो तुम सेल्फिश हो। तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना है, नार्सिसिस्ट के बारे में सोचना है, उसका भला करना है, उसके लिए जो हो सके अच्छा करना है, अपने लिए कुछ नहीं सोचना है, अपने लिए यहां तक कि अपनी सक्सेस को भी नहीं सोचना है। और आप वही सोचते चले गए और आपने अपने आप को पाया कहां? एक इनविजिबल वॉल में, नार्सिसिस्ट के घर में, एक अंधेरी जगह में, अंधेरे कोने में। नंबर 6, मेंटल डिस्ट्रैक्शन। जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो, नार्सिसिस्ट पीछे से शोर मचा देता है। जब भी कोई मीटिंग होने वाली होती है, नार्सिसिस्ट लड़ाई कर देता है। जब भी कोई अच्छा काम, कोई डील करने जा रहे होते हो तो लड़ाई हो जाती है। हर वक्त कलेश, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त गैसलाइटिंग, हर वक्त हूवरिंग। ये होते 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 इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है कि आप बर्बादी की कगार पे पहुंच जाते हो, अनप्रोडक्टिव हो जाते हो पूरे तरीके से। नंबर 7, इमोशनल डिपेंडेंस। आप इतने ज्यादा डिपेंड हो चुके हो इमोशनली नार्सिसिस्ट के ऊपर, जब तक वो थम्स अप ना करे, जब तक वो आपको वैलिडेशन ना दे, जब तक वो एडमिरेशन ना दे, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, आपको डर लगे जा रहा है। आपको तरक्की मिल रही है, आपको डर लगे जा रहा है। आपको कोई अच्छा सा, कोई समझ लो आगे प्रमोशन मिल रही है या बिजनेस में आगे बढ़ने का वो मिल रहा है, आपको डर लगे जा रहा है। जब तक नार्सिसिस्ट हाँ नहीं भरेगा, तब तक तो इस पे समझ लो सोने पे सुहागा होगा ही नहीं। ये तभी होगा जब नार्सिसिस्ट हाँ भरेगा।
और यही चीज आपको टोटली अनप्रोडक्टिव बना देती है। नंबर 8, सर्वाइवल मोड। आप जब से नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आया है, आप सर्वाइवल मोड में ही जी रहे हो। आपको हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश, ये वो, गाली गलौज, मारपीट, ये सब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक साइकिल की तरह घूमता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आप उसी में ही गुम गए हो। आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो सर्वाइवल मोड में ही चले जा रहा है कई सालों से, और माइंड ने रिलैक्स और काम नहीं हुआ है, और इसी वजह से टोटली अनप्रोडक्टिव हो चुके हो। ये दोस्तों मैंने आज आपको बताया क्या क्या चीजें होती हैं जब आप अनप्रोडक्टिव हो जाते हो नार्सिसिस्ट रिलेशन में। और ज्यादा जानना चाहते हो, और ज्यादा समझना चाहते हो, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, और अपनी बात मनवाना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो नार्सिसिस्ट से, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।